स्टार्ट करते हैं अपन आज चैप्टर अपना, जिसका नाम है क्या, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्लास क्या होती है? तो ये क्लास की सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है, क्या क्लास इज़ अ डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मतलब क्लास एक क्या होती है, एक डिज़ाइन होती है, या फिर बोल सकते हैं अपन एक तरीके का ब्लूप्रिंट, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। अब ये सब क्या है, ये तो टेक्निकल टर्म में बोल दिया अपन ने, है ना। वैसा रियल लाइफ से अगर इसको समझे अपन, जैसे कोई घर बनता है, जब हाउस बनाते हैं अपन, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक उसका मैप बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, नक्शा, है ना। नक्शा बनता है, फिर नक्शे से क्या बनता है अपना, एक हाउस बनता है ना। मतलब एक नक्शे से हम कितने हाउस बना सकते हैं? कुछ लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कितने बना सकते हैं? अनलिमिटेड है, कितने बना सकते हैं ना वो तो, है ना। आपको एक बनाना है, एक बनाइए, एक मैप से, दो बनाना है, 10 बनाना है। वो रो हाउसेस देखे अपन ने, क्या होते हैं रो हाउसेस? नहीं देखे? वो एक जैसे बने रहते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन रो हाउसेस। देखो मैं बताता हूँ, इमेज इसकी निकालते हैं अपन। नेट नहीं चल रहा है क्या? मेरा कनेक्ट कर लेता हूँ, प्राइम वाला नहीं चल रहा है। इसका पता नहीं। ये देखो, देखो दिख रहे हैं सारे एक जैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, कोई कोई सा भी अलग नहीं है। सब जो है कैसे दिखेंगे अपने को, एक जैसे। तो एक जैसे क्यों ही है? क्योंकि इनका जो मैप बना होगा वो एक बना होगा केवल, कि पांच बने तो पांच बना होगा, एक ही होगा ना, पांच छह जितने भी दिखाई दे रहे हैं एक ही बना होगा, पर उस एक मैप से इतने सारे बने हैं ना। तो ये एक जो मैप बना उसका, उसको बोलते हैं अपन क्लास। और फिर उस एक मैप से जितने भी ये रियल हाउस बने उनको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ में? पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद फिर क्या बनती है, एक रियल एंटिटी बनती है। मतलब क्लास के बाद फिर एक रियल एंटिटी बनानी पड़ती है अपने को। तो जो रियल एंटिटी बनती है उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। और क्लास के अंदर दो चीज़ें मिलती है अपने को। पहला तो होता है क्या, प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है मेथड। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है अपना, डेटा। डेटा मतलब डेटा किसमें होता है, ऑब्वियसली कि वेरिएबल में अपन डेटा स्टोर करते हैं। तो जो वेरिएबल होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रॉपर्टी। और मेथड मतलब जो फंक्शन अपन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, मेथड्स, है ना। यहाँ बस दो ही चीज़ें होगी क्लास के अंदर, एक तो प्रॉपर्टी और दूसरा क्या, मेथड, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का क्या होता है, एक रियल इंस्टेंस होता है। मतलब कि क्लास जो होती है वो तो एक मैप होती है बस, लेकिन उसका जो रियल इंस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा? जैसे क्लास क्या हो गया, डिज़ाइन, बट ऑब्जेक्ट रियल थिंग मेड फ्रॉम दैट डिज़ाइन, जो उससे रियल थिंग बनी। जैसे एक डिज़ाइनिंग बनेगी ना पेपर के ऊपर पहले मैप के लिए, और फिर उससे जो रियल हाउस बनेगा उस डिज़ाइन से, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पहले डिज़ाइनिंग करते ना अपन कि हॉल कितना बड़ा होगा, पार्किंग के लिए कितनी जगह छूटेगी, किचन कैसा होगा, हमारे रूम कहाँ पर होंगे, वो सब चीज़ें अपन प्लानिंग पहले से करते हैं उस मैप के ऊपर, फिर उससे रियल थिंग बनाते हैं। आ रहा क्या समझ में? अब क्लास बनाने के लिए करना क्या होगा, देखो पहले तो क्लास नाम का एक कीवर्ड है जो उसके अंदर रिजर्व है वो यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद अपनी क्लास का क्या देंगे, नाम। क्लास का नाम देने के बाद फिर ब्रैकेट अपन ओपन कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो भी हम क्लास के नाम या ये ऑब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट। नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट तो बाद में बनेगा। ब्लूप्रिंट ये नीचे नेम कोर्स। ये ये ब्लूप्रिंट है पूरा, इतना इतना ये क्लास है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी क्लास है। और उसका ऑब्जेक्ट फिर अपन बाद में बनाएंगे, ठीक है। क्लियर इतना? तो देखो बनाए क्लास, तो एक क्लास बनाते हैं अपन, यही दो चीज़ें रख लेते हैं उसमें अपन। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्लास बनाया, क्लास का नाम क्या रख दिया अपन ने, स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर अपन क्या लेंगे, स्टूडेंट का नेम लेंगे, और नेम अपन ने रख दिया जैसे यहाँ पर क्या नाम, प्रीति, SONAM। एंड कोर्स लिख दिया अपन ने जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये अपना क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्रॉपर्टी। में यार कमेंट करके लिख देता हूँ, है ना। इसको बोलेंगे अपन प्रॉपर्टी, और दो चीज़ें थी उसके अंदर, प्रॉपर्टी और दूसरा क्या, मेथड। अब बनाते हैं अपन इसके अंदर क्या, मेथड। मेथड मतलब फंक्शन अपना, ठीक है ना।
तो अपन फंक्शन जैसे फंक्शन बनाते तो फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसमें नहीं। जब इसमें बनाते तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं क्लास के अंदर अपन। तो मैं एक शो इन्फो नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है ना। क्लियर इतना। जो क्या प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ पर प्रिंट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, और ये बैकटिक लगाया मैंने, इसमें मुझे क्या शो करवाना है, नेम। तो यहाँ लिख देते हैं अपन नेम इज, और फिर करली डॉलर लगाएंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे करली ब्रैकेट्स, और फिर अपने वेरिएबल का नाम क्या है, सोनम। सोनम नहीं है, सोनम के अंदर डेटा है, नेम के अंदर डेटा है। फिर इसके बाद कॉमा एंड कोर्स, तो यहाँ लिख देते हैं अपन COURSE, कोर्स इज, फिर करली ब्रैकेट डॉलर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये दो चीज़ें अपने को केवल शो करवानी। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखना इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लेट लगाते हैं, जैसे वेरिएबल बनाते हैं ना वैसे। और फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम देंगे, और वो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो अपन न्यू लिखेंगे, और उसके बाद फिर जिस क्लास से वो बन रहा है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे अपन। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर अपनी लेट लगाया पहले, तो लेट लिखा अपन ने, फिर S1 क्या दिया अपन ने, अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है। S1 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यू लिखेंगे, और कौन सी क्लास का है वो, स्टूडेंट क्लास का, और उसके अंदर पेरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि अपन आगे चल के इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो देना पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी ज़रूरत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से क्लास के जो भी हमारे फंक्शंस यानी मेथड उनको कॉल करते हैं। देखो अगर डायरेक्ट अपन मेथड को कॉल करेंगे तो कैसे लिखते हैं अपन, मेथड मतलब क्या नाम से, मेथड का नाम है शो इन्फो, ये ऐसे कॉल करते हैं अपन, ये कॉल नहीं हो पाएगा, क्यों, बिकॉज वह क्लास के अंदर है, जैसे मैं रन करता हूँ उसको। तो देखो मेथड में एरर दिखाएगा, दिखा रहा है शो इन्फो इज नॉट डिफाइन, वो बोल रहा है शो इन्फो डिफाइन नहीं है। हाँ तो सही बात है, वो एक क्लास के अंदर डिफाइन है, तो उसका स्कोप केवल यहीं तक है ना, सही। अगर आपको क्लास के अंदर की जो एक्सेस करना है तो उसी के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 डॉट इन्फो, शो इन्फो को कॉल कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी बेसिकली ये जो नेम है, ये नेम कौन, एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट के आगे हमेशा हमको ये बताना पड़ेगा है उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इसको S1 कॉल कर रहा है शो इन्फो को, तो S1 के नेम को शो करवाना है, S1 का जो नेम होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कैसे इमेजिन कैसे करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को अपन देखिए। तो ऑब्जेक्ट को इमेजिन करने के लिए एक अपन इसके अंदर बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ बनाए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। S1 एक ऑब्जेक्ट है अपना, ये पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसमें क्या क्या दिख रहा था अपने को, एक नेम वेरिएबल था, क्या नाम था उसमें, सोनम, एंड कोर्स जो था वो था क्या, ये था। और दो उसके एक मेथड थी उसमें, किस नाम की, तो इधर समझना, आप जब कॉल किया आपने S1 से कॉल किया किसको, इस शो इन्फो को, ठीक है। तो ये हमने कॉल कर दिया S1 शो इन्फो, कॉल कर गई यहाँ गई है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करेगी स्टूडेंट क्लास की, क्योंकि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना S1, तो उसने कॉल किया, तो ये बोलेगा S1 नेम इस, तो मैसेज आ जाएगा, पर कॉल किसने किया है, S1 ने किया ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको S1, आ रहा क्या समझ में, S1 के मतलब नेम को शो करना है, और फिर क्या S1 के ही कोर्स को, आ रहा समझ में। लेकिन अगर मेरे पास सोचो जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे S2 S3 और भी ऑब्जेक्ट होंगे, तो फिर उनके लिए अगर मैं जब कॉल करूँगा तो S1 को हटा के फिर S2 करूँगा के बाद, प्रोग्राम तो एक बार में ही रन होगा ना। तो इसलिए फिर हमको क्या लिखना पड़ता है, फिर यहाँ पर अपन एक और कीवर्ड यूज़ करते हैं इसके अंदर, दिस, क्या लगा देते हैं, दिस। दिस मतलब क्या, दिस मतलब वही जो ऑब्जेक्ट होगा करंट ऑब्जेक्ट, तो वो करंट ऑब्जेक्ट को बताता है कि S1 मतलब, दिस मतलब क्या हो गया अपना S1 जो कॉल करना है, मतलब जैसे अभी शो इन्फो को S1 ने कॉल किया था, S1 का नेम और S1 का कोर्स, ऐसा आया क्या समझ में, अब देखो आ गया, नेम इज सोनम एंड कोर्स इज जावास्क्रिप्ट। कोई डाउट इसमें, मैं काम करता हूँ, मैं दिस को हटा के S1 लिख के देखता हूँ तो क्या होगा S1 रन किया मैंने तो भी चल रहा है, मतलब वो दिस को अपन चेंज
कर सकते हैं, बट दिस बेसिकली हम रखेंगे क्योंकि वह नाम तो बदला जा सकता है उसका। अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो वो ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो दिस किसको बताता है, ये जो ऑब्जेक्ट है उस करंट ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को, ये करंट ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, ठीक है ना। दिस, यहाँ भी दिस, इतना क्लियर है। अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं लेट S2 और न्यू कौन सी क्लास का, अपनी वही अपनी स्टूडेंट क्लास का, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अपन ने S2 से अब कॉल किया किसको मैंने, अगेन शो फंक्शन, ठीक है, हो गया। अब इसको रन करते हैं। अरे स्टूडेंट क्लास का नाम गलत लिख दिया अपन ने, STUDENT। अब आ गया। तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट में नाम क्या गया है, सोनम और कोर्स जावास्क्रिप्ट। मतलब जितने भी आप क्या बनाओगे, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे, उन सब में क्या होगा, जैसे S1 जो बनाए ये तो है ही, लेकिन जो हमारा S2 बनेगा उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, सेम एज थिंग, जो दोनों चीज़ें वो प्रेजेंट हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अपन इसको पहले तो कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें। ये अपना क्या बन गया, S2। ये S1 से जो कॉल किया, S2 से भी। तो क्या S1 का नाम क्या है, सोनम, कोर्स क्या है, जावास्क्रिप्ट दिखेगा। अब इसके बाद S2 का भी नेम सोनम और कोर्स क्या है उसका, जावास्क्रिप्ट दिखेगा। दोनों में सेम ही आ रहा है। क्लियर है कैसे काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसे अपन क्लास बनाएंगे और क्या बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना हो तो बताइए। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं ना कुछ भी। नाम तो कुछ भी हो सकता है, समझ पाए कि नहीं। हाँ, जैसे अब एक मुझे आप बना के बताएंगी, एक क्लास बनानी कार, पर चलो मैं ये बताया था, एक कार नाम की क्लास बनी, या चलो छोड़ो, मुझे एक काम करना है। मुझे करना ही है कि जो नेम और कोर्स है, मैं चाह रहा हूँ ये यूज़र डाले उसका। अभी तो सबका देखो, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबका सेम होगा ना। एक मिनट देखिए, तो अभी हमको करना क्या है, जैसे एक क्लास बनानी है तो एक क्लास बना देते हैं अपन, और क्लास का नाम क्या रख दें, वो स्टूडेंट नाम की क्लास रखते हैं, ठीक है। और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक एट्रीब्यूट बनाया अपन ने, क्या, नेम, स्टूडेंट का अपन नेम लेंगे, और एक क्या ले लेंगे अपन, नेम और उसका कोर्स लेंगे। ये दो चीज़ें लेंगे अपन, ठीक है। अब नेम और कोर्स जो है मेरा, वो क्या मैं यूज़र से लूँगा, किससे लूँगा, यूज़र से। तो ये अपन ने खाली छोड़ दी। अगर अपन चाह रहे हैं कि सबका नेम और कोर्स सेम रहेगा तो अपन सेम डाल देंगे एक ही बार में, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, तो शो इन्फो नाम से, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो कंसोल प्रिंट करवाना है अपने को, तो कंसोल डॉट क्या लगाएंगे, लॉग। अब पहले क्या मैसेज आना चाहिए, नेम का, तो अपन क्या लगा देंगे, नेम इज, और नेम इज के बाद फिर डॉलर का साइन, करली ब्रैकेट। तो नेम कहाँ से आएगा, दिस डॉट नेम। दिस मतलब क्या, आपका करंट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का भी डेटा, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो दिखाना है। फिर उसके बाद एक क्या दिखाएंगे अपन, कोर्स। तो कोर्स इज, फिर वही अपना डॉलर साइन, करली ब्रैकेट, और फिर अपन क्या शो करेंगे, कोर्स, ठीक है। बस ये दो चीज़ें मुझे शो करवानी है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास खत्म हो गई अपनी, अब क्लास के बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक S1 अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन आगे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, लेट, और ये न्यू ऑब्जेक्ट है तो लिख दिया अपन ने न्यू, और जो क्लास है उसका नेम लिख देंगे। तो क्लास का नाम क्या है अपना, स्टूडेंट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो अपन एक मेमोरी बना लेते हैं उसकी, यहाँ बना देते हैं अपन। कैसा बना, कौन सा ऑब्जेक्ट बना अपना, S1 बनाया अपन ने ना। तो उसके अंदर दो एट्रीब्यूट दिख रहे थे अपने को, एक तो नेम एट्रीब्यूट था, और एक कोर्स, और एक फंक्शन है उसके अंदर क्या, शो यानी मेथड है। बस ये दो, इतना ही है ना, और तो कुछ है नहीं इसके अलावा। इसमें अपन नेम एंटर करवा देंगे और इसमें अपन कोर्स, ठीक है।
तो ऐसे कितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे अपन 2 बना लेंगे, एक S1 और एक क्या S2 बना लें। तो ये पहला हो गया और एक और बना लेता हूँ मैं दूसरा। कितने हो गए मेरे ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो देखो दोनों ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिए यहाँ पर, दिखाई दे रहे, ठीक है। अब मुझे पहले ऑब्जेक्ट में क्या डालना है, नेम डालना है। मतलब देखो ऐसा है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना अपना, इसमें अपने को क्या एंटर करवाना है, नेम। तो पहले शो इन्फो कॉल करना पड़ेगा, और शो इन्फो जैसे ही कॉल होगा तो वो नेम में वैल्यू लेगा जो भी अपन नेम डालेंगे, और फिर आप इसमें दूसरे वाले में तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लेना भी, अगर कहाँ है अपना जैसे, ठीक है। तो पहले अपन वैल्यू डाल दे दोनों में, फिर उसके बाद शो करवाते हैं। तो S1 डॉट इसमें डालना है, S1 के नेम में क्या वैल्यू डालते हैं अपन, सोनम, और S1 के कोर्स में डाल देते हैं अपन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा डॉट लगेगा एक्सेस करने के लिए क्लास के अंदर की चीज़ों को, है ना। तो ये अपन ने लगाया। तो S1 के नेम में क्या जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या चले जाएगा S1 के नेम में सोनम, और उसके बाद इधर क्या चले जाएगा, कोर्स चले जाएगा अपना जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर मान लो मुझे S2 का भी नेम देना है, तो S2 में नेम क्या देना हमें देना, रवि। S2 केस में ही तो दिया है, फिर क्या लिख देंगे, कोर्स COURSE, कोर्स लिख देते हैं अपन HTML, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, कोर्स नेम चले जाएगा क्या, रवि, रवि लिखा था ना अपन ने, और कोर्स उसका क्या HTML दे हो गया, HTML, समझ गए। तो ये अब शो इन्फो कॉल करना है दोनों से, S1 से भी करना है और S2 से भी करना है। तो S1 से किया अपन ने कॉल किसको, शो इन्फो को। तो शो इन्फो को जब अपन कॉल करेंगे तो यहाँ जाएगा तो बोलेगा नेम इज दिस नेम, दिस नेम मतलब S1 का नेम, तो S1 के नेम में क्या है सोनम, और दिस कोर्स मतलब सोनम का कोर्स, तो दिखाई देगा S1 का कोर्स मतलब, समझ गए। फिर उसके बाद अपन S2 से शो को कॉल करवाएंगे तो क्या आएगा, रवि और HTML, देखते हैं। देखो नेम सोनम, कोर्स के आगे जावास्क्रिप्ट, नेम रवि और कोर्स HTML। कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं सोनम, देखो नहीं, ठीक है। तो ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यूजर से लेके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए मैंने, है ना। ओके, अब नेक्स्ट चले अपन इसमें आगे। तो देखो इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं पता आपने होगी, नहीं कंस्ट्रक्टर देखिए, बेसिकली अपन फंक्शन बोलते हैं ना, अपन ने फंक्शन पढ़े, बट फंक्शन को क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगर अपन पढ़ रहे हैं अब, तो उसको क्या बोलते हैं, पहली बात तो मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड। मतलब फंक्शन यहाँ आके क्या हो गए अपने, मेथड हो गए। और मेथड क्या होती है, कॉल करनी पड़ती है, बिना कॉल के एग्जीक्यूट होती है क्या, नहीं होगी। लेकिन जैसे अगर ये अभी सपोज दैट मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, ऐसे बनाते हैं ना अपन फंक्शन, फंक्शन मैंने एक शो नाम से बनाया, और ये शो फंक्शन क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग और हेलो, ये ऐसा मैसेज शो करेगा। अभी चल जाएगा नहीं कि नहीं चलेगा, नहीं हुआ, कुछ नहीं आया, क्योंकि उसको कॉल करना पड़ेगा, बिना कॉल किए तो वो चलता ही नहीं है। शो को जब तक अपन कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो एक बार चल गया। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल मेथड बोलते हैं, कि वो स्पेशल मेथड है, वो ऑटोमेटिक कॉल होती है। और कॉल कब होती है, उसका भी एक टाइम होगा। तो कॉल होती है जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो ये ऑब्जेक्ट बना ना अपना S1, जब S2 बनेगा तब भी कॉल होगा, S1 बनेगा तब भी कॉल होगा। मतलब हम हर बार जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम में क्या होगा, वो कॉल होगा। तो उसको बोलते हैं अपन कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉल होगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं, ठीक है। और अब कंस्ट्रक्टर जैसे आप कोई फंक्शन है यानी एक मेथड है, तो मेथड का कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, जैसे अभी शो इन्फो नाम से बनाया अपन ने। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर का नाम देने की जरूरत नहीं होती। जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो कंस्ट्रक्टर ही होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम ही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना। तो अ कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड इन अ क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल। वो ऑटोमेटिक कॉल होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑफ इस क्लास। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जो आपकी क्लास है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो
कॉल, उसको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। इतना क्लियर है? अब इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज दैट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज सेट वैल्यू, मतलब अगर हमको वेरिएबल जैसे अपने बनते हैं ना, जो एट्रीब्यूट बनते हैं, अगर उनमें वैल्यू सेट करनी हो ना, वैल्यू डालनी हो कुछ, तो आप उस समय कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज को सेट करने के लिए। कैसे अपन समझते हैं, देखिए बनाना कैसे वो अपन समझ ले। कंस्ट्रक्टर पहले क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम, और कंस्ट्रक्टर बनाया कहाँ जाएगा, क्लास के अंदर ही, क्लास के बाहर उसको अपन नहीं बना सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लास के अंदर ही बनता है केवल, स्पेशल मेथड। क्लियर है इतना? आप सोचो कि नहीं सर हम कंस्ट्रक्टर बाहर बना दें, वो नहीं बनेगा, केवल क्लास के अंदर ही बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, नाम लिखा अपन ने कंस्ट्रक्टर का, फिर उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाएंगे कंस्ट्रक्टर। अभी आगे चल के हम टाइप पढ़ेंगे जब कंस्ट्रक्टर का, तो हमको दो टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़ने हैं, एक कौन सा, डिफॉल्ट, और एक पैरामीटराइज। डिफॉल्ट कौन सा होगा, जिसमें अपन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, बट अभी ऐसा भी आएगा जिसमें अपने को आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये तो पहला वाला होगा जो अपन पढ़ रहे हैं। तो इतना क्लियर है? कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और फिर जो भी कोड लिखना है वो अपन उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है, और ये खत्म कर देंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को। एग्जाम्पल लिया अपन ने, देखिए जैसे मैंने एक क्लास बनाई वो स्टूडेंट नाम से, तो क्लास बनाई तो अपन ने क्लास का नाम क्या लिया, स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर क्या लेना है अपने को, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ही होगा, बस पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, मतलब कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉल होगा। ये मैसेज लिखा अपन ने, देखो अभी मैं रन करूँगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जब ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं अपना क्रिएट होता है तब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो एक काम करें, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट S1 बनाया मैंने, कौन सी क्लास का, गलत तो नहीं लिखा, सही। तो जैसे ही मैंने ये S1 बनाया, मतलब S1 बनाया, तो ये क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, और कॉल हुआ तब मैसेज दिखना चाहिए अपने को, अगर कॉल हो गया तो ये देखो कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली। कोई डाउट इसमें? ये स्पेशल मेथड है ना, इसीलिए वो नॉर्मल मेथड होती है, स्पेशल मेथड है, समझ में आ पाया? नॉर्मल मेथड को हमेशा कॉल करना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, कुछ और दे दूँ, मैं नाम दिया इसको शो नाम रख दिया, ये कॉल हो गई, होगा क्या, जैसे यहाँ पर ने बनाया था ना ये शो इन्फो बनाया, तो इनको भी तो कॉल किया अपन ने, दिख रहा है। अब इसमें अपन ऐसा मैंने कॉल करा, कुछ नहीं होगा, नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ तब भी कॉल होगा, अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब भी कॉल होगा, मतलब जब जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉल्स ऑटोमेटिकली। क्लियर है इतना? यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, और अब देखते हैं, तो तीनों टाइम कॉल होना चाहिए, 3 बार कॉल हो रहा है, कोई डाउट इसमें? तो ये तो कंस्ट्रक्टर का पहला टाइप है, इसको बोलते हैं अपन क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कौन सा होगा दूसरा, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वैसे, अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। तो देखो हमने कोई आर्ग्यूमेंट दिया क्या इसमें, ऑब्वियसली कि दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया है तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर में आएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते अपन। बट अगर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट देता हूँ तो वो हो जाता है मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कौन सा हो जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाएंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उसके अंदर अपन 2 चीज़ ले रहे हैं, क्या, नेम और एज, और पहला नेम चले जाएगा दिस डॉट नेम में, मतलब वही सेल्फ के, सॉरी क्या बोलते हैं, एस ऑब्जेक्ट के नेम में, जो S1 होगा, S1 ऑब्जेक्ट, S2 ऑब्जेक्ट, उसके नेम में जाएगा, है ना, और उनको शो करवा देंगे, दैट्स इट। तो देखो अभी तक ध्यान समझना, ये वाले में कोई डाउट है क्या, अगर इसमें डाउट होगा तो अगला वाला समझ में नहीं आएगा, पक्का?
देखते हैं। एक क्लास बनी है अपन ने, किस नाम से? student बनाया। ठीक है, अब इस क्लास में अपने को क्या बनाना है? कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम तो कंस्ट्रक्टर ही है, पर इस कंस्ट्रक्टर में हमको क्या देना है? आर्ग्यूमेंट देना है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? अ कंस्ट्रक्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट, यानी ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट। तो आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक जैसे नेम ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं अपन? ये दो चीजें मैं ले रहा हूँ, बताइए इसमें कोई डाउट नहीं है? तो नेम देखो, अब जो नेम डालेगा यूजर, वो नेम कहाँ जाएगा? उस ऑब्जेक्ट के नेम में, क्योंकि वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ना अपना। तो मैंने डायग्राम बना के समझाया था ना, जो ऑब्जेक्ट बनता है उसमें फिर ऑब्जेक्ट में वेरिएबल्स आते हैं अपने। तो देखो, अगर अपन नेम और एज दो वेरिएबल है, तो वो जाएंगे कहाँ पर? ऑब्जेक्ट के नेम में। ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखना पड़ता है? दिस दिस डॉट नेम। और ये वैल्यू कहाँ कहाँ से जाएगी? वैल्यू नेम से। जो भी यूजर नेम डालेगा वो नेम किस में जाएगा? दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के नेम में। फिर उसके बाद दूसरे जो उसी ऑब्जेक्ट में फिर क्या जाएगा? उसके एज में क्या चले जाएगा? देखो, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर नेम है तो मैं यहाँ चेंज नहीं कर सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। वेरिएबल का नाम अपने ऊपर है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस एंड पे जा रही है, कुल मिला के बात इतनी है। तो ऐसा नहीं कि हम सेम ही रखें, वो कोई इशू नहीं, वो हम चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? दिस को भी चेंज कर सकते हैं, बताया था मैंने। तो अपने हिसाब से ले सकते हैं अपन, ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है? इसको शो करवाने के लिए पहले तो इनमें वैल्यू, तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो दो नेम और एज चले जाएंगे। बस इनको शो करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक शो इन्फो बनाते हैं मेथड, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? क्या क्या? पहला क्या शो करना है अपने को? नेम। पेक्टिक लगा लें, ये ज़्यादा सही होगा। क्यों? नेम इज और डॉलर, फिर उसके बाद कहाँ से आएगी वैल्यू? दिस डॉट नेम से। फिर कॉमा एज इज डॉलर करली ब्रिकेट, फिर उसके बाद वैल्यू जाएगी आपकी दिस डॉट एज। ठीक है, सही। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लेट क्या नाम से बनाएं? S1। अब आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कॉल कौन होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि ये होगा कि ये होगा? ये कॉल होगा। अभी कॉल जैसे ही होगा तो इसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए ना। अभी मैं अगर रन है, हाँ दो आर्ग्यूमेंट चाहिए रहेंगे ना। देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि जैसे ही कॉल होगा तो उसको दो आर्ग्यूमेंट देने ही पड़ेंगे आपको। तो ये कॉल हुआ इस टाइम पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर ही आपको क्या करना है? दो, एक नेम पास करना है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने सोनम, एज 25 साल। ठीक है, फिर इसके बाद एक लेट, दूसरा क्या बनाया अपन ने? S2। और इसमें भी एक फिर से कॉल होगा, वो पता है ना। अरे यार पहले इसको आप समझ लो, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। देखो S1 जैसे ही आपका बना तो हुआ क्या? पेंटिंग ओपन करना पड़ेगा। नेम और एज ना दो रहेंगे। तो S1 बना अपना, S1 है ना। एक नेम था उसके अंदर, एक एज था, और एक क्या? शो इन्फो ना, शो इन्फो। ठीक है, ये S1 के अंदर है। एज इट इज अपन क्या बनाएंगे? एक इसमें नेम आ जाएगा और इसमें एज आ जाएगी। ठीक है, ये बना लिया अपन ने क्या? S2। ठीक है, तो देखो क्या हुआ? जैसे ही S1 बना, कॉल कौन हुआ? हमारा कंस्ट्रक्टर। ये वाला जो नाम है ये किस में चले आता है? इस नेम में। तो नेम में क्या मतलब? नेम एक अलग वेरिएबल है क्लास का, ये एक अलग से एक मेमोरी बना लो इसकी। नेम एक अलग वेरिएबल है, इतना क्लियर है। फिर वो जो एज है वो भी क्या है? वो एक अलग वेरिएबल है। इसलिए बता रहा था कि वो उसको आप एन भी कर सकते हो, ताकि आपको ये नहीं लगे कि दोनों सेम है। आ रहा समझ में? ठीक है ना। ये कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट के जो अंदर होगा।
और ये क्लास के अंदर का है जो कंस्ट्रक्टर में है, ठीक है। तो वो क्लास के अंदर ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। ये देखो अलग अलग दिख रहे हैं अपने को नेम। तो नेम में यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, क्या नाम गया मैंने देख देखो सोनम, तो इस नेम में पहले तो क्या गया सोनम, तो यहाँ पे गए नेम में क्या चले गया अपना नाम सोनम गया। अब नेम जैसे ही वो सोनम गया इसके अंदर तो वो, और दूसरा क्या गया उधर एज में क्या गया ये 25, तो ये कहाँ गया यहाँ पर, अभी यहाँ नहीं गया वो है ना, यहाँ कब जाएगा फिर अगली लाइन में। तो अगली लाइन में क्या किया उसने बोला जो नेम आया है नेम में क्या है सोनम है, तो उसको किस में डालो दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम मतलब कॉल किसने किया ये S1 ने कॉल किया, तो S1 के नेम में, तो S1 के नेम में वो नेम चले जाएगा, तो S1 के नेम में क्या है मेरा S1 के नेम में सोनम, तो वो यहाँ चले जाएगा। इतना क्लियर है। एज भी थी, वो क्या बोल रहा है कि एज जो उसको किस में डालो दिस डॉट एज में, तो दिस डॉट एज मतलब वही 25 इसमें। इतना क्लियर है। अब अगर मैं कॉल करूँ इसको शो इन्फो को S1 से, S1 से कॉल किया अपन ने किसको शो इन्फो कॉल कर दिया, तो ये S1 शो इन्फो कॉल किया, तो शो इन्फो जैसे ही कॉल होगा तो वो क्या होगा जाएगा अपना नेम दिस डॉट नेम मतलब S1 का नेम और S1 का एज शो करेगा। ये देखो कुछ गलती, एट लाइन 1 कैरेक्टर 22 में क्या मिस्टेक है। आ गया ना, ठीक है। एक और अपन करते हैं चलो, तो यहाँ से अपन लिखते हैं लेट S2 लिया अपन है ना न्यू, और ये मेरी कौन सी वही स्टूडेंट क्लास का है, ठीक है। और इसमें क्या लिख दिया अपन ने विथ एज 39, ठीक है। फिर इसके बाद अपने को वापस से इसको कॉल भी करना पड़ेगा। अब समझ गए ना आप क्या हुआ, S2 से फिर शो को कॉल किया तो हुआ क्या, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर इस बार नेम क्या गया मोहित, तो वो यहाँ जाएगा पहले मोहित, फिर एज में कितना आ जाएगा 39, तो वो जो नेम मोहित वो किस में जाएगा दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम मतलब S2 के नेम में, तो इस बार का जो नेम है वो कहाँ गया अपना यहाँ गया। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हुआ जो एज है अपनी वो एज कितनी है 39, तो वो कहाँ चला जाएगा, इसमें क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में तो नहीं आया। अब शो इन्फो कॉल किया अपन ने तो वो क्या है S2 का नेम और एज क्या है वो शो कर देगा। देखते हैं रन करके क्या आ रहा है आउटपुट में, कोई डाउट इसमें नहीं है, दोनों का अलग अलग आ गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्टर। कुछ की पॉइंट दे रखे हैं इसके, देखो अ क्लास कैन हैव ओनली वन कंस्ट्रक्टर, एक क्लास के अंदर कितना कंस्ट्रक्टर होंगे, आप सोचे 2 बना दे 3 बना दे, एक क्लास में केवल एक ही कंस्ट्रक्टर लेना है। फिर कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है कंस्ट्रक्टर, और अगर कंस्ट्रक्टर के नाम एक से ज़्यादा होंगे तो वो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो वहाँ एरर आएगी फिर अपने को। इसलिए एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर बनाना है अपने को एक। जैसे अगर शो इन्फो नाम के आप 2 फंक्शन बना दोगे तो कॉल करोगे तो आएगी कि नहीं, तो वही शो इन्फो 2 हो जाएंगे। तो ऐसे इसमें भी एक क्लास में एक ही बनाना है अपने को है ना। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट ऑलवेज भी कंस्ट्रक्टर, ऐसा नहीं हम मन से नहीं नाम रख सकते कंस्ट्रक्टर नाम को और कुछ रख दें, अगर मन से रख दिया तो वो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा और उसको कॉल करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर बना रहे तो नाम क्या रखना पड़ेगा अपने को कंस्ट्रक्टर। कोई डाउट, दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएट यूजिंग न्यू, जब भी आप न्यू लिख कर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, ठीक है ना। इफ यू डोंट राइट अ कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफॉल्ट एम्प्टी वन इंटरनली, मतलब अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी बना रहे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट इंटरनली कंस्ट्रक्टर बनाता है जो अपने को दिखाई नहीं देता है, इनबिल्ट होता है बट उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं होती, कुछ डेटा नहीं होता है। वो पहले तो जब भी हम क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही होता है वो इंटरनली, बट अपने को दिखाई नहीं देता है। आ रहा समझ में, क्लियर है इतना, ठीक है ना। वो अपने को पता नहीं चलेगा लेकिन होता है इनबिल्ट, ठीक है ना। तो ये ऐसा अपने को कुछ दे रखा है, डिफॉल्ट समझ में आ गया, पैरामीटराइज भी हो गया। ओके आप बना के बताओगे एक कार बनाना है जिसमें अपने को नेम और क्या लेना है कार का कलर लेना है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। ट्राई कीजिए कॉपी में एक ये वाला एग्जांपल BMW ऑडी, ऐसा मैसेज आना चाहिए। देखो BMW इज ब्लैक कलर एंड ऑडी इज वाइट कलर, केवल आपको मैं ये बता रहा हूँ आउटपुट। इसको देख के आपको क्लास बनानी कंस्ट्रक्टर
और एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं इसको उधर कर दूं, यहाँ पे लिख दूं ना, ये आपको देख ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ये आपके सामने सारी चीजें। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड करना है एरिया ऑफ, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बट लेंथ एल लिख दूं, लेंथ एंड विड्थ टेक थ्रू द कंस्ट्रक्टर। किससे लेनी है? थ्रू द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बट लेंथ एंड विड्थ टेक थ्रू द कंस्ट्रक्टर। ट्राई कीजिए। लेंथ और विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, एरिया और एरिया निकालने का होता है एल इंटू बी। तो लेंथ विड्थ यूज ऐसे लेनी, जैसे आप नेम और एज ले रहे थे, नेम और कलर, वहाँ पे एल और बी ले लेना। और फिर एक एरिया नाम का वो बना के फंक्शन बना के एल और इंटू बी को प्रिंट कराना है। और फिर एक पेरीमीटर निकालने के लिए पेरी नाम से बना लेना, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। बन जाएगा। नहीं, एक ही क्लास में ना, एक क्लास रहेगी और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर रहेगा जो एल और बी की वैल्यू लेगा, और बस दो फंक्शन बनेंगे, एक एरिया कैलकुलेट करेगा और एक पेरीमीटर, एरिया नाम से अलग, पेरी नाम से अलग, दो फंक्शन हो जाएंगे। जैसे यहाँ शो इन्फो बनाया ना, इसमें बस एल इंटू बी को प्रिंट करा देना, यहाँ पे एल इंटू। अरे वो पेज अभी बनाया नहीं यार, कल टाइम नहीं मिला तो बना नहीं पाया, मैं भेज दूंगा आपको।